चर्चित वेब सीरीज मिर्जापुर के जिस भौकाल का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था, वो उनके सामने डायरेक्टर गुरमीत सिंह ने पिछले 2 सीजन के जबरदस्त कलाकारों के साथ कहानी को, किरदार को खूबसूरती से आगे बढ़ाते हुए परोस दिया है। मगर जिस शॉक वैल्यू की या कहें भौकाल की ऑडियंस को उम्मीद थी, वो सीरीज में उस दमदार ढंग से उभर कर नहीं आता है। एक्टर्स की एक्टिंग सीरीज का प्लस पॉइंट है, मगर इसकी रफ्तार अगर पहले सीजन की जैसी तेज तर्रार होती तो सोने पे सुहागा वाली कहावत बन जाती। तो कहानी पिछले सीजन के अंत से ही शुरू होती है। जैसे कि ऑडियंस जानते हैं कि बाहुबलियों के बल, छल कपट और सत्ता की कहानी है। गुड्डू पंडित मुन्ना त्रिपाठी को मार कर और कालीन भैया को अपने रास्ते से हटाकर मिर्जापुर का स्वघोषित बाहुबली बन चुका है। मगर वो इस बात से अनजान है कि शरद शुक्ला घायल कालीन भैया को बचा ले गया है और छुप कर उनका इलाज करवा रहा है। मिर्जापुर की गद्दी पर आसीन होने के बीच गुड्डू के रास्ते का काटा है शरद शुक्ला। उसी की तरह पश्चिम के कुछ बाहुबली गुड्डू को अपना सरताज मानने से इनकार करते हैं। पहले से ज्यादा खतरनाक बन चुकी लेडी डॉन गोलू, जिसका किरदार श्वेता त्रिपाठी निभा रही, गुड्डू की राइट हैंड बनकर कदम कदम पर दुश्मनों की हर चाल से बचाती हैं उन्हें। गुड्डू को रास्ते से हटाने के लिए शरद राज्य की मुख्यमंत्री और मुन्ना की पत्नी माधुरी यादव, जिसका किरदार ईशा तलवार निभा रही है, उनके साथ षड्यंत्र रचता है। भय मुक्त प्रदेश की मुहिम के साथ माधुरी अपना बदला लेने के लिए बाहुबलियों के खिलाफ खड़ा करने की योजना बनाती हैं। दूसरी तरफ बीना यानी कि रसिका दुग्गल अपने पुराने जख्मों को नहीं भूली हैं। वे अपने नवजात बच्चे की देखभाल में लगी रहती हैं और जो एक्चुअली उनके ससुर का बच्चा रहा है। यहाँ गुड्डू का पिता रमाकांत पंडित राजेश तेलंग, जिसका किरदार निभा रहे, एसएसपी मौर्य अमित सियाल को मारने के अपराध में आत्मसमर्पण कर देते हैं। उसकी पत्नी वसुधा गुड्डू के साथ रहने से इनकार करती है ना। बहुत सारी चीजें चल रही होती है सीरीज में। वही सिवान में भरत त्यागी ने गुप्त रूप से अपने जुड़वा भाई छोटे उर्फ शत्रुघ्न त्यागी की पहचान चुरा ली है। जबकि सभी मानते हैं कि छोटे मर चुका है, दद्दा अपने बेटे छोटे की मौत को स्वीकार चुके हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मौत के मुंह से वापस लौटे कालीन भैया का भौकाल एक बार फिर कायम हो पाएगा? क्या गुड्डू अपने दुश्मनों का सफाया कर मिर्जापुर की गद्दी पर अपना आसन बना पाएंगे, अपना हाथ रख पाएंगे? ऐसे ही कई सवालों के जवाब देखने के लिए तो आपको पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपका मजा भी किरकिरा नहीं कर सकती बाकी बातें बता के। इतना जो मैंने बता दिया वो बहुत है। आप इतने में आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप ये सीरीज देखने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। वैसे मैं कहूँगी ये सीरीज तो अगर आपने सीजन 1 और सीजन 2 को एंजॉय किया तो आप सीजन 3 को भी एंजॉय करेंगे अल्टीमेटली। मिर्जापुर के सीजन 3 की सबसे बड़ी खूबी है अंडरडॉग्स गुड्डू और शरद का उदय, जो सीरीज में एक नयापन लाता है। मगर इसकी रफ्तार पिछले सीजन से धीमी है। मिर्जापुर जैसी सीरीज में दर्शक तेज तर्रार पेस की अपेक्षा करते हैं। वहीं लेखक अपूर्व धर, अविनाश सिंह, अविनाश तोमर और विजय नारायण ने कहानी में कई टर्न और ट्विस्ट रखे हैं, मगर बीच बीच में वो अपनी पकड़ खोते रहते हैं। ऐसा लगता है सीरीज का 10 एपिसोड होना लंबा लगता है, क्योंकि ये सीरीज 5वें एपिसोड के बाद अपने आगे वाले गियर में आती है। वैसे तो धीरे धीरे चलती रहती है। हर किरदार का छिपा हुआ एक एजेंडा है और वो देखने में मजा आता है। वहीं जिसकी कमी उनके चाहने वालों को जरूर खलेगी वो है मुन्ना भैया का नाम। जी हाँ, एक साथ और बताना चाहूंगी, सिहरन पैदा करने वाले एक्शन सीन, कोर्ट रूम ड्रामा, नेपाल में गुड्डू का जलवा, सिवान में हमला और गुड्डू और शरद की भिड़ंत जैसे कई सीक्वेंस दिलचस्प बन लगते हैं। फाइनली मैं ये कहना चाहूंगी कि सिनेमेटोग्राफी एक्शन सीन्स में खिलती है। आनंद भास्कर का संगीत एवरेज है, मगर जॉन स्टीवर्ट एडोरी का बैकग्राउंड स्कोर बेस बनाए रहता है। एक्टिंग के मामले में तो सब एक से एक बड़े नगीने हैं। इस बार गुड्डू पंडित का जलवा पूरी तरह से होता है। उन्होंने अपने अक्खड़, अनप्रेडिक्टेबल और खतरनाक अंदाज को एक अलग ही लेवल में दिखाया है। वे इस रॉ किरदार को पर्दे पर यादगार बनाने में मैं कहूँगी सक्षम रहे, या फिर सक्षम की जगह मैं वर्ड यूज़ करूँगी यहाँ पे कि सफल रहे हैं। माइंड गेम खेलने वाली लेडी डॉन गोलू के रूप में श्वेता त्रिपाठी छाई हुई हैं।
सीमित स्क्रीन स्पेस में भी कालीन भैया के किरदार में पंकज त्रिपाठी अपनी गहरी छाप छोड़ते हैं। बीना के किरदार को रसिका उसी शिद्दत से निभाती हैं और सीएम माधुरी के किरदार को ईशा तलवार ने चतुराई से निभाया है। विजय वर्मा को जाया किया गया है। गुड्डू की मां की भूमिका में शीबा चड्ढा, पिता के किरदार में राजेश तेलंग, रॉबिन के किरदार में प्रियांशु पेन्युली, राउफ, लाला के किरदार में अनिल जॉर्ज, दद्दा की भूमिका में लिली पुट ने अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया है। ओवरऑल इस सीरीज को इसका हर एक कैरेक्टर ने मिल करके दमदार बनाया है और देखने लायक बनाया है। तो किस चीज का इंतजार है? सभी एपिसोड्स आ चुके हैं प्राइम पर, तो जाकर के देख सकते हो आप सब। मिर्जापुर मेरा काम यहीं तक था, मैंने कर दिया, आपको बता दिया। बाकी आपकी मर्जी, आप देखो या ना देखो। वैसे मैं सजेस्ट करूंगी कि देख लेनी चाहिए। ओके, बाय बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। और उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ओके।